हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 23। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान आवस्थित चेतसा यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रवलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हैं और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यज्ञ आचरत कर्म, कर्म कैसे होने चाहिए और किस प्रकार के कर्मों को करने से हम इस संसार में पाप और पुण्य की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकते हैं, जो कि हमारे इस भौतिक जगत में बने रहने का कारण है। किस भावना से? तो इसलिए यहां कहा जा रहा है यज्ञ आचरत कर्म, कर्म यज्ञ के समान होने चाहिए। यज्ञ क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ कहलाता है। और अगर हमारे जो कर्म हैं, क्योंकि कर्म किए बगैर हम रह नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ कर्म में तो हमको लिप्त होना ही होगा। तो अगर कर्म ही यज्ञ समान हो जाएं, तो इसका अभिप्राय होगा हर कार्य अगर भगवान को प्रसन्न करने वाला जीवन में हो जाए तो फिर बंधन किस बात का रहेगा? क्योंकि भगवान का नाम है मुक्ताए। जो भी उनके संपर्क में आएगा वो उनके जैसे स्वभाव को प्राप्त करेगा। जैसे अगर हम किसी नशेड़ी, किसी शराबी, किसी चोर उचक्के, किसी बुरे चरित्र वाले व्यक्ति का संग करें, तो चाहे हम कितने भी साधु स्वभाव क्यों ना हो, ये प्रभाव तो निश्चित रूप से उसकी चेतना का, विचारों का, कार्यों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में हमारे मन में घर लेता है। तो जब किसी का संग करने से ऐसा प्रभाव मिलता है, तो फिर भगवान का संग करने से कैसा प्रभाव मिलेगा? जो कि पूर्णता शुद्ध हैं, पूर्णता मुक्त हैं, किसी भौतिक कलमश में लिप्त नहीं हैं, और जिनके संग से संग करने वाला भी शुद्ध और मुक्त हो जाएगा। तो जब सारे कर्म भगवान को केंद्र बनाकर कर दिए जाने लगें, तो फिर कैसे संभव है कि ऐसा व्यक्ति इस संसार में बंधन में पड़ेगा? तो ये होंगे यज्ञ आचरत कर्म। तो जब हर कर्म का भाव यज्ञ होगा, हर कर्म का भाव भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए। जैसे एक बच्चा अगर अपने पिता को प्रसन्न करना चाहे, तो पिता उस बच्चे की इस भावना मात्र को देखकर ही प्रसन्न हो जाता है। अब बच्चा आगे कुछ करे या ना करे, लेकिन पिता जब उस बच्चे के हृदय में ये भावना भी देख लेता है, तो उससे भी गदगद हो जाता है। और एक बच्चा पिता को प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार से यज्ञ आचरत कर्म, जब हमारा हर कर्म यज्ञ समान हो जाए, इस भाव को देखकर अब ऐसा व्यक्ति के सारे कर्म दिव्य हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में रहते, भौतिक साधनों का उपयोग करते, उसके सारे कर्म दिव्य हो जाते हैं। तो चाहे हमने कितने ही जन्मों का कचरा अपने मनों में इकट्ठा क्यों ना किया हो, ये सब का सब कृष्ण के संबंध में आने मात्र से दूर हो जाने वाला है। इसीलिए ये कृष्ण भावनामृत की विधि ऐसी है कि जैसे अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाएगा, उसी प्रकार से भक्ति की इस अग्नि में जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, तो हमारे सारे पाप की प्रवृत्तियां समूल विनाश हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने कर्मों को यज्ञ समान करना होगा। तब समग्रम
प्रवलीयते, ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे।